इस हफ्ते मुझे एक मैसेज मिला कि मेरा एक दोस्त है जो जलंधर का, वो मुझसे मिलना चाहते हैं। और ऐसे बहुत से लोग चर्च में आते हैं कि मैं उसका दोस्त था, मैं उसका रिश्तेदार हूं, तो इतना सीरियसली नहीं लेते थे लोग चर्च के। लेकिन जब मुझे वो मैसेज मिला, मैंने तुरंत रिप्लाई किया। मैंने कहा मैं इससे मिलना चाहता हूं क्योंकि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड था। सुनो ध्यान से। और जब मैंने स्टोरी को याद किया और जब मैंने नशा करना शुरू किया था, तो वो मेरा दोस्त था। इकट्ठे हमने बैठना, काम करना। अटारी बाजार में मेरी दुकान थी जलंधर में, उसकी भी दुकान वहीं पे थी। शराब पीनी, सब गलत काम करने उसके साथ। और मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं शुरू से, अब सिर्फ मसीह में आने के बाद नहीं, मसीह के आने से पहले मैंने कभी पैसे की परवाह नहीं की। और जब भी दोस्तों के साथ खाना पीना होता था तो पैसे मैं खर्चता ज्यादातर 90%। पर एक छोटे से बिजनेस की वजह से मैं उससे अलग हो गया। वो मेरे साथ मैच नहीं किया, मैं उसके साथ मैच नहीं किया। और मैं हमेशा सोचता था कि मैं कभी भी एक बिजनेस की वजह से किसी से अलग नहीं हो सकता, लेकिन वो मुझसे अलग क्यों, परमेश्वर ने उसे दूर क्यों किया, लेकिन कभी मुझे समझ नहीं आया। मेरी फैमिली का प्रभाव नहीं था मुझ पे, उसका प्रभाव था मुझ पे। अगर मेरी फैमिली बोल देती कुछ ये काम करना है तो नहीं करता, अगर वो बोल देता वहां पे जाना है, वहां खतरा है जान का, तो चलना है। ऐसा दोस्त था। और उसके मेरी लाइफ से जाने के 3 महीने बाद मुझे मेंटली अपसेट के अटैक होने शुरू हुए और मैं मसीह में आ गया। सुनो मेरी बात, अगर वो बंदा मेरी लाइफ में होता, मेरा मसीह में खड़ा होना आसान नहीं था, ये पॉसिबल नहीं था। और मैं प्रभु से पूछता कि परमेश्वर, इतनी बड़ी बड़ी बातों में मैं कभी लोगों से अलग नहीं हुआ, लेकिन ये छोटी सी बात से आपने उसे अलग क्यों कर दिया? तब इतना ध्यान नहीं था इन बातों पे, ना मैंने ज्यादा पूछा, क्योंकि मेरा सारा ध्यान इस चीज पे था कि मैं मरूं ना, मैं जीवित रहूं और मेरे मेंटली अपसेट के दौरे, ये सब बीमारियां मेरी लाइफ से दूर हो जाएं। बस इतना ध्यान उस समय था। लेकिन दिल में यह बात थी कि उसको परमेश्वर ने मुझसे अलग क्यों किया। और कल हम 18 साल बाद मिले और कल परमेश्वर ने मुझे बताया कि अगर यह बंदा मैं तेरी लाइफ से अलग ना करता तो मेरी सेवा कभी ना कर पाता। सुनो मेरी बात, जब मैं नॉन बिलीवर था, जब मैं अविश्वासी था, तो तब परमेश्वर ने उसे दूर किया था, मेरे मसीह में आने से सिर्फ 3 महीने पहले। इसका मतलब परमेश्वर मुझे तब भी जानता था और प्यार करता था। सुनो मेरी बात, अगर परमेश्वर का हाथ मेरे सिर के ऊपर था तब भी जब मैं अविश्वासी था, तो सोचो जब मैं विश्वासी बन जाऊं और सेवा करने लगूं तो क्या होगा? आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? जब परमेश्वर आपको सेवा करने के लिए चुनता है, आपको बड़े काम करने के लिए चुनता है, आपकी लाइफ में ऐसी घटनाएं होती, ऐसे इंसिडेंट होते जिनका आपके पास कोई जवाब नहीं होता और आपको वो दुखी कर सकते हैं। परमेश्वर ने मुझे कहा कल कि जब तू अविश्वासी था तब मेरा प्रेम तुझ पे प्रकट हुआ, तब तू मेरी योजना के नीचे था, आज सोच क्या होगा। आप जब अविश्वासी थे तब परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाने के लिए क्या क्या स्कीमें लड़ाई हैं, और जब आप उसके पास पहुंच चुके हो, बैप्टाइज्ड हो चुके हो, पाप और पवित्रताई के बारे में जान चुके हो, परमेश्वर को समझ चुके हो, बाइबल पढ़ते हो और प्रार्थना करते हो, सोचो आपका फ्यूचर कितना ब्राइट है। ये सूर्य अंधेरा लगेगा आपकी ब्राइटनेस के सामने।